पहला फ्रेज है आपके सामने, लीव समवन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च, किसी अपने जानने वाले को, अपने भाई को, अपने रिलेटिव को उस समय पर छोड़ देना जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एग्जैक्टली, ओके, खास तौर से घनघोर परेशानी में साथ छोड़ देना। गॉट इट? सो माय पॉइंट इज, किसी को मुसीबत के समय छोड़कर भाग जाना कहलाता है लीव समबडी इन द लर्च। आपने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मझधार में छोड़कर नहीं जाऊंगा, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए बोलते हैं whatever happens। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, whatever happens। या बोलते हैं come what may। क्या बोलेंगे? come what may। क्या बोलेंगे? come what may का मतलब भी वही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, come what may, I will never ever leave you in the lurch। I will never ever leave you in the lurch। You got it? ठीक है। नंबर 2 हमारा फ्रेज है blow your own trumpet। blow your own trumpet, सुना होगा आपने, blow your own trumpet। इसका मतलब होता है खुद ही अपनी तारीफ करना। इसका मतलब कई लोगों को देखा होगा आपने, उन्हें किसी की तारीफ नहीं चाहिए, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बन जाते हैं, खुद ही अपने आप को कहते हैं आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस कॉलेज। Do you blow your own trumpet, guys? अरे बताओ, मैं पूछ रहा हूं, do you blow your own trumpet? Will you blow your own trumpet? No, I will not. I will never blow my own trumpet। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, आपको खुद ही अपनी तारीफ करनी चाहिए। बताओ क्यों? अरे खुद की तारीफ खुद ही करिए। नहीं, अगर आप अपनी बुराई करोगे, तारीफ नहीं करोगे, बुराई करोगे, तो आपके पड़ोसी क्या करेंगे? इसीलिए खुद की तारीफ खुद ही करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, दैट इज लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड क्या होता है बच्चों? लैग बिहाइंड होता है जब हम पीछे रह जाते हैं किसी चीज में। जैसे कि इफ यू डोंट स्टडी हार्ड, if you don't study hard you will lag behind in your class। you will lag behind in your class। ऐसे ही if you do not learn English, guys ध्यान दीजिए what I'm gonna say, if you don't learn English you will lag behind। आप पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट वर्ड, हैंग इन देयर। लिखा था शायद हमने, नहीं, हैंग इन देयर क्या लिखा मेरे बच्चों? जनरल किसी को बोला जाता है ये कि डटे रहो, डटे रहो, या हिंदी में सुना होगा लगे रहो। कोई इंसान है जो गिव अप करने वाला है, देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू गिव अप। कोई व्यक्ति है वो कोई काम कर रहा है और उस काम से परेशान होके वो गिव अप करने वाला है, हिम्मत हारने वाला है, तो आपने उसकी हिम्मत को बढ़ाया क्या कह के? हैंग इन देयर। हे हैंग इन देयर, क्या बोले आप? हे बडी हैंग इन देयर, हे ब्रदर हैंग इन देयर। सो हैंग इन देयर का मतलब है डटे रहना, लगे रहना। सो हाउ इज इट इंग्लिश? आपने कहा इट्स वेल, ठीक ठाक है वैसे, बट अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, मेरा मन कर रहा है अंग्रेजी छोड़ दे, आई डोंट वांट टू लर्न एनी मोर। व्हाट आर यू प्लेइंग? I think you should hang in there। Yeah, hang in there, hang in there। Number 5, give someone a left-handed compliment। give someone a left-handed
कॉम्प्लीमेंट, गिव समवन अ लेफ्ट सॉरी गिव समवन अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। जब हम कहते हैं दैट ही गेव मी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों, जो तारीफ कम और इंसल्ट ज्यादा लगे। कई लोग आपकी ऐसी तारीफ करेंगे कि वो आपकी तारीफ कम लगेगी, वैसा कि टांग खींच रहे हैं मेरी। जैसे कि आपने कहा कोई इंसान है बड़ी चमकदार शर्ट पहन के आया, उसने कहा हे हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट, हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। जब किसी पूछते हैं कि चीज आपको कैसी लगी तो आप बोलेंगे हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट, हाउ डू यू फाइंड, और उस चीज का नाम लेंगे जो भी है वो, माई शर्ट, माई फोन, जो भी चीज है। हाउ डू यू फाइंड, अगर सामने खड़ा है तो हाउ डू यू फाइंड, और पास्ट के लिए हम डिड भी लगा सकते हैं, हाउ डिड यू फाइंड। तो फाइंड का मतलब यहां ढूंढने से नहीं है, यहां से मतलब है लगने से है कि आपको कैसी लगी, इसका अपीयरेंस कैसा लगा। सो आपको चमकदार शर्ट दिखा के पूछ रहा है आपसे, हे ब्रदर हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। आपने कहा अरे ये शर्ट कहां से लाया भाई साहब, ये तो वहां से लग रहा है, वहां से खरीद रहे कत्तर मार्केट से। तो जैसे बोला कत्तर मार्केट से, तो क्या हुआ, उसे लगा अच्छा मॉल से खरीदी है मैंने, कत्तर मार्केट से नहीं। तो ऐसे जब डायलॉग्स बोले जाते हैं तो ये लगता है कि तारीफ कम और इंसल्ट ज्यादा हो रही है। इस लड़की से कहा, पापा ने, पापा आए ऑफिस से थके हुए, कहा बेटा प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। शी गोज टू किचन एंड केम बैक विद अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास में पापा ने देखा तो आधा ग्लास ही भरा हुआ है, जल्दबाजी में आधा ग्लास ले आई। तो पापा देख के इसे कि बेटा इतना पानी तू ले कैसे आई, इसके लिए तो मैं कुछ भेजने वाला था, कोई क्रेन वगैरह, इतना सारा पानी तू उठा कैसे पाई, मुझे बड़ा अचंभा है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छे। नंबर 6, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। क्या लिखा बच्चों, जरा बताओ मुझे। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। व्हेन यू गिव समबडी अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या है, आप किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, आप किसी को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। तो आप किसी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, लिखिए मत, आप समझिए, लिख लेना बाद में। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन व्हाट आई एम स्पीकिंग। आप अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, जब पार्टी में गए तो वहां जाकर आपने रियलाइज किया कि वो आपको ज्यादा भाव नहीं दे रहा है और दोस्तों से हाथ मिला रहा है, बातें कर रहा है, पर आपको इग्नोर कर रहा है। तो जब आप अगले दिन लौटे वहां से, तो मैंने कहा आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे, कैसा लगा आपको वहां। आपने कहा यस सर आई वेंट देयर बट आई डिडंट लाइक इट, यू नो माय फ्रेंड गेव मी, मी आएगा ना अब आपका नाम समवन की जगह। माय फ्रेंड गेव, पास की कहानी है, सेकंड फॉर्म। माय फ्रेंड गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, माय फ्रेंड गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। डिड यू गेट इट और नॉट? यस सर। बहुत अच्छे। My friend gave me a cold shoulder। चलिए नेक्स्ट फ्रेज हम लिखने वाले हैं, get along, get along with something, get along with something। जब हम कहते हैं I will get along with that thing, इसका मतलब है टू बिकम फ्रेंडली और टू बिकम कंफर्टेबल विद समथिंग। जब आप किसी चीज के साथ या किसी सिचुएशन के साथ गेट अलोंग हो जाते हैं तो आप उसमें कंफर्ट फील करना शुरू कर देते हैं, या आप उस चीज के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्रेंडली। जब पहली बार अमेरिकन में आप आए होंगे तो आपने दूसरे को जाना नहीं होगा वेरी फर्स्ट डे, तो यू डिड नॉट फील कंफर्टेबल, बट नाउ यू फील कंफर्टेबल। तो आप कह सकते हैं कि नाउ आई गेट अलोंग विद एवरीवन in the class properly, yeah I get along with everybody। okay, do you feel comfortable at American? Yes sir, I get along with my friends, I get along with my friends, I get along with my classmates। फ्यूचर में आपने कहा सर वेरी फर्स्ट डे तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, कोई मुझसे हाय हेलो नहीं बोल रहा है, मुझे तो सब अनजान चेहरे दिख रहे हैं। मैंने कहा डोंट वरी, इन सम डेज
हाँ, इन सम डेज यू विल गेट अलोंग विद द एटमोस्फियर, यू विल गेट अलोंग विद द फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, इस तरह से हम गेट अलोंग विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट 7 हो गए ना। नेक्स्ट इज keep your chin up, keep your chin up. If somebody says to you that I will keep my chin up, I will keep my chin up, कोई आपसे बोलता है I will keep my chin up, chin का मतलब ठुड्डी, आज आप ठुड्डी ऐसे रखते हैं, ऊपर रखते हैं तो you look more confident, yes or no? इसका मतलब ये है जनरली कहीं ना कहीं you need to be positive and confident, you need to stay positive, you need to stay, इसका मतलब है stay positive and confident। क्या मतलब बच्चे इसका? stay positive, stay positive and confident, keep your chin up. Will you keep your chin up? Yes, sir. Yes, I will always keep my chin up. The next phrase is very popular nowadays. Live from hand to mouth. Live from hand to mouth. Live from hand to mouth. It says, इसका मतलब है कि जब आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आप बहुत पैसा तो नहीं कमा रहे, बस आपका खर्चा चल रहा है, यानी आप उतना पैसा कमा रहे हो कि आपके घर का खाना आ जाता है, दाल रोटी चल जाती है, दैट्स इट। तो कोई आपसे पूछे भाई तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो उसने कहा आई एम जस्ट लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी मैं इतना पैसे जो कमाता हूं हाथ से तुरंत वो खर्च हो जाते हैं खाने में, तो बीच में जो बैंक में जो सेविंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो ये डायलॉग आप बोल सकते हो, ये डायलॉग क्या, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कम ऑन, सेव सम मनी, स्पेयर सम मनी गाइस, अदरवाइज सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, क्या बोला मैंने, सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, देर सबेर, सूनर और लेटर यू विल हैव टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, सूनर और लेटर यू विल हैव टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऐसे बोलना सीखो, तभी सीख पाओगे इंग्लिश अच्छे से, यूज करना सीखो इन फ्रेजेस को। You got it? Next phrase we are going to write, that is make a fortune, या इसकी जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, मिंट मनी। लिखो मत इधर, देखो लड़कियों, मेक अ फॉर्चून या मिंट मनी, दोनों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है, खूब सारे पैसे कमाना, खूब सारे पैसे कमाना। सो आपने कहा सर अभी तो बस मैं पढ़ाई कर रहा हूं, देखना आप मुझे कॉलेज के बाद देखना सर, मैं धड़ल्ले से पैसे कमाऊंगा, मैं खूब पैसे कमाऊंगा सर, आई विल मेक अ फॉर्चून या आई विल मिंट मनी, कभी ना कभी तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा ही। सूनर और लेटर, बोलिए, सूनर और लेटर आई विल मेक अ फॉर्चून, आई विल मेक अ फॉर्चून, क्लियर और नॉट? Whatever happens, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। Whatever happens, I will keep your नहीं my, I will keep my chin up, I will keep my chin up। बहुत अच्छे। आजकल वो बस काम चलाऊ पैसे कमा रहा है, बस उसका गुजारा चल रहा है, कैसे बोलेंगे? हाँ, बस उसका गुजारा चल रहा है। He is living nowadays, he is just living from hand to mouth। इस तरह से फ्रेजेस आपको यूज करने आने चाहिए। So when you come back to American tomorrow, make sure कि आप इन sentences को, not sentences को, बल्कि इन phrases को, इन words को sentence के अंदर डाल के ले आओ, और possible है अगर तो एक कहानी बना दो, कोई स्टोरी बना दो लिख के,
जिसमें ये सारे वर्ड्स यूज हो जाए। बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके पास दो ऑप्शन मिले हैं, चाहे तो आप सेंटेंसेस बना ले इन्हें यूज करके घर पे बैठ के, चाहे तो आप एक सबको यूज करके कहानी बना ले। ठीक है, द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। सो मिलते हैं आपसे कल। नाइस मीटिंग यू, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।